क्वांटम कंप्यूटिंग, और ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। इस पे 2 बार यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ चुका है अल्टरनेट ईयर्स में, और मुझे ऐसा लगता है इस साल फिर ये चर्चा का विषय बना रहा, और फिर इस पे क्वेश्चन आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। क्या होता है क्वांटम कंप्यूटिंग? ठीक है, पहले तो हम एक शब्द समझेंगे, कंप्यूटिंग शब्द का मतलब क्या होता है, प्लीज ध्यान समझिए। देखिए, कंप्यूटिंग शब्द का हिंदी में जो लिटरल मीनिंग है वो है गणना करना या कैलकुलेशंस करना। तो कैलकुलेशंस मतलब कोई भी ऐसी मशीन जो कैलकुलेशंस करके दे। फॉर एग्जांपल इफ आई से, लेट्स टेक एग्जांपल, जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, हमारा फोन है, ये क्या करते हैं? कैलकुलेशंस करते हैं कि नहीं करते हैं? बहुत सारी कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि लेट्स से हमने इनको दिया 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके दीजिए, ये भी एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। पर ऐसे ही मल्टीपल कैलकुलेशंस होती है, मल्टीपल एल्गोरिथम्स चलती हैं कि भैया मुझे बताओ कि अगर एक शहर में 3000 लोग रहते हैं, जिनमें से 2 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड है और 2 लोग हर मिनट 2 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो 30 दिन बाद कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे? ये कैलकुलेशन है, ये गणना की जा रही है, कंप्यूटिंग की कर सकता है कंप्यूटर इन चीजों को। पर ये बहुत छोटी लेवल की कंप्यूटिंग होती है। पर लार्ज स्केल पे अगर आपको कंप्यूटिंग करनी हो तो जो हमारे जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं कंप्यूटर, या जिनको ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स बोलते हैं, वो फेल हो जाते हैं या बहुत ज्यादा लंबा समय लगाते हैं। इसी का एक सोल्यूशन निकाला गया क्यूबिट या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के नाम पे। क्या होता है कि इसमें जो कंप्यूटिंग के लिए जो बिट होती है, एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें एक बाइट में एक बार में एक ही वैल्यू, बाइनरी डिजिट तो आपको पता ही है कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। एक बार में एक ही बाइनरी डिजिट स्टोर हो सकता है, या तो 1 या फिर 0, या तो 1 या फिर 0। बट क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या होता है, वो एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। वो 1 को भी स्टोर कर सकता है और 0 को भी स्टोर कर सकता है। क्वांटम कंप्यूटर एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाली चीज है कि लिख लीजिएगा, क्वांटम कंप्यूटर्स कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज इन वन कैलकुलेशन। और जिसके कारण क्या, चूंकि वो मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ ही स्टोर कर सकता है, जिस कारणवश वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को इंगेज कर सकता है और कैलकुलेशंस को फास्ट बना देता है। ऐसा देखा गया कि जिन कैलकुलेशन को ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को करने में कई साल लग जाएंगे, उसको ये कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स में ही करके खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना आपको मोटा मोटी मैंने समझा दिया। जैसे हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स में बेसिक जो डेटा स्टोर करने का यूनिट है उसको बोलते हैं बाइट या बिट, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटर्स में उसको बोला जाता है क्यूबिट। क्या बोला जाता है? क्यूबिट। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, क्वांटम टेक्नोलॉजी में कैलकुलेशंस करने के लिए जिस बेसिक यूनिट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्यूबिट। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान समझो बेटा, वो ये है कि 2 फिनोमिनाज हैं। कौन कौन से फिनोमिनाज? एक फिनोमिना है आपका सुपर इंपोजिशन। कौन सा बेटा? सुपर इंपोजिशन। जस्ट गिव मी अ मिनट। एक 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 फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं सुपर इंपोजिशन। सुपर इंपोजिशन का मतलब कि एक बाइट, एक क्वांटम बिट एक ही समय में मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ सुपर इंपोज करके स्टोर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज सुपर इंपोजिशन। तो सुपर, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है सभी को? तो ये जो सुपर इंपोजिशन होता है, सुपर इंपोजिशन इज पॉसिबल इन विच केस? क्वांटम टेक्नोलॉजी। सुपर इंपोजिशन इज पॉसिबल इन विच केस? क्वांटम टेक्नोलॉजी। यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं? तो ध्यान रखना, क्वांटम कंप्यूटिंग का बेसिक यूनिट होता है क्यूबिट। ठीक है, क्यूबिट। एक और कॉन्सेप्ट इसी में न्यूज में आया था, उसका नाम है क्वांटम सुपरमेसी। क्वांटम सुपरमेसी। ना व्हाट इज क्वांटम सुपरमेसी, कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करो, मुझे आवाज आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट में कंफर्म करें, आवाज आ रही है? यहां पे मैसेज आ रहे हैं कुछ, नहीं आ रहा है? देखो, क्वांटम सुपरमेसी क्या है, ये एक टर्म है 2011 में। 2011 में एक आदमी है जॉन प्रेस्किल, इन भाई साहब ने इस टर्म को दिया था क्वांटम सुपरमेसी।
और इन्होंने कहा था कि क्वांटम तकनीकी पे बेस्ड जो भी डिवाइसेस होंगे वो एक टाइम के बाद ट्रेडिशनल डिवाइसेस से सुपीरियर होंगे. Whatever devices which will be based upon the quantum. Who is calling again and again? Just give me a minute. Hello. I will call you in class. बेटा समझ में आ रहा है क्या बोला इन्होंने कि क्वांटम तकनीकी पे जो भी डिवाइसेस बेस्ड होंगे वो डिवाइसेस कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल डिवाइसेस से ज्यादा सुपीरियर होंगे, है ना. ट्रेडिशनल डिवाइसेस से ज्यादा सुपीरियर होंगे, ज्यादा अच्छी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन. दिस टर्म ये लिख लो बेटा, 2000 क्वांटम सुपरमेसी एक टर्म जो है उसको कब दिया गया है, उस टर्म को दिया गया 2011 में बाय जॉन प्रेस्किल. ठीक है, जॉन प्रेस्किल नाम के एक आदमी भाई साहब थे, उन्होंने इसको दिया है क्वांटम सुपरमेसी. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन मैंने आपको बता ही दिया है. और एक और लिखना चाहो लिख लो, सुपर पोजिशन और इंटेंगलमेंट. दो कॉन्सेप्ट लिख लो, सुपर पोजिशन एंड इंटेंगलमेंट. ये दोनों कॉन्सेप्ट किससे जुड़े हुए हैं, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं. सुपरपोजिशन एंड इंटेंगलमेंट ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं. इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है. चलो अब देखिए इसमें वही लिखा है, देखिए सुपरपोजिशन, क्वांटम इंटेंगलमेंट, क्वांटम इंटरफेरेंस. तो कभी पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये सब डिटेल में जाने की आवश्यकता है नहीं. मैं इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ज्यादा मेरा फोकस है आपका प्री 2024 आपका निकलवा दे. तो आपको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ इतना रखना है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन और क्वांटम इंटरफेरेंस ये टर्म किस से जुड़े हुए हैं, ये टर्म जुड़े हुए हैं क्वांटम कंप्यूटिंग से. ये टर्म किससे जुड़े हुए हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े हुए हैं. बस आपको इतना दिमाग में अपने रखना है.